News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं निज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है जब जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल हेड और IC 814 हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार दिया गया है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में चलाया गया था। रऊफ अजहर जो मसूद अजहर के भाई हैं, उन्होंने 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्लान किया था। उसके बाद मसूद अजहर को रिलीज किया गया था, जिसके बाद उसने जैश ए मोहम्मद बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीदके में जैश और लश्करी कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। रऊफ अजहर के साथ में मसूद अजहर की 10 फैमिली मेंबर्स भी मारे गए हैं, जिसमें उनकी बहन और ब्रदर इन लॉ भी शामिल थे। ये स्ट्राइक्स उनके आतंकी एक्टिविटीज के लिए जवाब था और भारत के लिए एक बड़ा पेबैक था, जो 2011 पार्लियामेंट अटैक और भी कई इंसिडेंट से कनेक्टेड था। ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद पाकिस्तान ने बदले में LOC पर बिना वजह फायरिंग की, जिसमें एक सैनिक और 12 सिविलियंस की मौत हुई। आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने LOC पर फिर से बिना वजह फायरिंग की, जिसमें एक सोल्जर और 12 सिविलियंस, जिसमें 4 बच्चे भी थे, उनकी जान चली गई। कुपवारा, उरी, बारामुल्ला और अखनूर में शिलिंग हुई। भारत ने जवाब में प्रोपोर्शनेट एक्शन लिया। मई 7 को भारत ने 24 मिसाइल स्ट्राइक से 9 आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया था, जहां 70 टेररिस्ट मारे गए थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारा एक्शन रिस्ट्रेन थे, मिलिट्री टारगेट्स नहीं मारे गए। शहीद जवान दिनेश शर्मा को पूरा देश सैल्यूट कर रहा है। मुंबई में ऑपरेशन अभ्यास के तहत 5 दिन तक चलेंगे मॉक ड्रिल्स। पहलगाम अटैक के बाद में मुंबई में ऑपरेशन अभ्यास के तहत मॉक ड्रिल्स कल से ही शुरू हो गए हैं। मई 7 को CSMT और अन्य जगहों पर फायर सेफ्टी, एयर स्ट्राइक रिस्पांस और कैजुअलिटी रिस्पांस ड्रिल्स हुए। फायर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अनशक्ति नगर और तारापुर में ब्लैकआउट ड्रिल्स भी किए गए। BMC अब अगले 5 दिन तक ड्रिल्स जारी रखेगी। DG सिविल डिफेंस ने कहा है कि ये ड्रिल्स पैनिक कम करने और पब्लिक को तैयार रखने के लिए है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी इस ट्रेनिंग का सिलेबस में शामिल किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बढ़ते टेंशन के बीच भारत ने पूरे देश भर में 27 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है और 430 फ्लाइट्स कैंसिल की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव के चलते भारत के नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल हिस्सों के 27 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक सुबह तक बंद किया गया है। आज 430 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जो टोटल फ्लाइट का 3% है। पाकिस्तान ने भी 147 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़ जैसे एयरपोर्ट्स बंद हैं। पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया के एयर स्पेस ने सिविलियन फ्लाइट्स हटा दी गई हैं। फॉरेन एयरलाइंस अब मुंबई, अहमदाबाद रूट से होकर जाएंगी। एयर इंडिया ने कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट की। अमेरिका एयर ने दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट कैंसिल कर दी है। भारत पाकिस्तान के तनाव चलते एक और खबर सामने आई है, जहां पता चला है कि बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी ने उड़ा दी है पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी, जिसमें 12 फौजियों की मौत हुई। बलूचिस्तान के मचकची डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान आर्मी के गाड़ी को IED ब्लास्ट से निशाना बनाया गया। इस हमले में 12 फौजियों की जान चली गई, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक भी शामिल थे। ये हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने किया। ये एक ऐसा ग्रुप है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के कच्छ और जियारत एरियाज में 10 मिलिटेंट्स को मार गिराया था। ये ऑपरेशन मिलिटेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का एक पार्ट था। मार्च में BLA ने जफरा एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था। उसमें 21 सिविलियंस थे और 2 सोल्जर्स की मौत हो गई थी। फौज का कहना है कि ब्लास्ट के बाद एरिया में सैनिटेशन ऑपरेशन चलाया गया ताकि बचे हुए टेररिस्ट को ढूंढकर खत्म किया जा सके। लगभग 20 साल से ये एरिया अनरेस्ट का सामना कर रहा है। वहां पे पाकिस्तान का कंट्रोल काफी कमजोर माना जा रहा है, खासकर रात के समय। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज ऑल इंडिया पार्टी मीट में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अब तक 100 आतंकियों को मारा गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में अब तक 100 से ज्यादा टेररिस्ट को मारा गया है। पहले की संख्या 70 बताई गई थी। ये एक 25 मिनट का सिंक्रोनाइज्ड प्रिसीजन अटैक था, जिसमें स्कैल्प मिशन और हैमर बॉम्ब जैसे हाई टेक वेपन्स यूज किए गए थे। टारगेट थे 9 टेरर कैंप्स पाकिस्तान और POK के। अटैक में लश्कर तालिबान और जैश ए मोहम्मद के HQs और ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ा दिया गया। ये ग्रुप्स पहलगाम 2025 और पुलवामा 2019 अटैक के लिए जिम्मेदार थे।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सऊदी और फ्रांस के मिनिस्टर दिल्ली पहुंचे, जयशंकर से मुलाकात की। जानते हैं पूरी जानकारी। आदिल अल जुबैर सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स दिल्ली पहुंचे और जयशंकर से मिले। फोकस था टेररिज्म को लेकर भारत का स्ट्रॉन्ग स्टैंड। विजिट ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर स्ट्राइक किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में हैं, शांति की बात कर रहे हैं। पूंछ में पाकिस्तान फायरिंग से 13 भारतीयों की मौत हो चुकी है और 59 घायल हुए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के इंटीरियम चीफ एडवाइजर है, उनके सहयोगी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो बांग्लादेश को भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर कब्जा कर लेना चाहिए। बांग्लादेश के इंटीरियम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के करीबी और रिटायर आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने फेसबुक पर लिखा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को चाइना के साथ मिलकर भारत के 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस स्टेटमेंट के बाद बांग्लादेश सरकार ने तुरंत डिस्टेंस लिया है और कहा कि ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है, सरकारी पॉलिसी नहीं। पिछले महीने चाइना में दिए गए एक स्पीच में भी यूनुस ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंडलॉक है और उसका ओनली ओशन एक्सेस बांग्लादेश के थ्रू ही होता है। इसके तुरंत बाद भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट एक्सेस रिवोक कर दिया था, जो वेस्ट एशिया और यूरोप जाने वाले एक्सपोर्ट्स के लिए दिया गया था। शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद में बांग्लादेश में माइनॉरिटी, स्पेशली हिंदू पर अटैक बढ़ने लगे हैं। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। इससे पता चलता है कि भारत की यूनिटी कितनी मजबूत है। शशि थरूर ने कहा कि फॉरेन सेक विक्रम मिश्री, जो कश्मीरी पंडित है, और 2 महिला ऑफिसर जिसमें एक मुस्लिम है, उनकी प्रेजेंस ने दुनिया को क्लियर मैसेज दिया है कि ये आतंकवाद का जवाब है, ना कि हिंदू मुस्लिम का। शशि थरूर ने पाक आर्मी चीफ को कम्युनल रिमार्क का स्ट्रॉन्ग जवाब बताया। भारत ने दिखाया है कि भारत यूनाइटेड है और आतंक के खिलाफ एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने 12 इंडियन ड्रोन्स गिराए हैं, जिसमें उनके एक सिविलियन की मौत हुई। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने 12 इंडियन ड्रोन्स को गिराया है और एक ड्रोन अटैक में एक सिविलियन की जान चली गई है। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने भारत को अग्रेशन का इल्जाम लगाया और कहा कि ये ड्रोन्स रावलपिंडी जैसे मेजर सिटीज पर भेजे गए। इस दौरान 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स भी इंजर्ड हुए हैं। हाल ही में भारत की मिसाइल स्ट्राइक के बाद जिसमें 31 लोग मारे गए थे, टेंशंस और बढ़ गई हैं। पाक के प्राइम मिनिस्टर ने बदला लेने की धमकी दी है। न्यूज़ अप चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.